नमस्कार, स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल कॉन्सेप्ट ग्रुप पर। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम देखेंगे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम देखेंगे और सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल हम बेसिक की बात करेंगे, क्योंकि आज बेसिक से हम कॉन्सेप्ट की ओर आगे इंक्रीज करेंगे। फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले होता है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दो बातें सामने निकल करके आती है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी इसका मतलब हो गया साधारण ब्याज, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, साधारण ब्याज में जितना भी आपको ब्याज मिलता है वो एक साथ मूलधन पर जमा हो जाता है और वो आपका साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब बात करेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज का, तो इसमें जो ब्याज है प्रत्येक वर्ष मूलधन पर बढ़ते जाता है, यानी जमा होते जाता है, यानी कि वो मिश्रधन बनते जाता है प्रत्येक वर्ष। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा कुछ होता नहीं है। एक पॉइंट और यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि साधारण ब्याज कहते किसे हैं, सबसे पहली चीज। और साधारण ब्याज ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसमें क्या क्या तत्व होते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, सारे वर्षों का ब्याज जब एक साथ जमा किया जाए उसको हम सबसे पहले कहते हैं क्या, साधारण ब्याज कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला बात आपके पास आएगा निकल करके मूलधन, जिसमें इंग्लिश में हम इसे प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल, इसे हम पी से डिनोट करेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है फ्रेंड्स, अब मूलधन के बाद आता है आपके पास दर का बात आता है। दर को ये रेट बोला जाता है और ये रेट जो होता है हमेशा R% के फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रतिशत है ये प्रति और प्लस के शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो ये जो मिलकर के बना प्रति और प्लस के शब्द, इसका मतलब हम समझते हैं। प्रति मीन्स हो गया बट्टा और शत मीन्स हो गया सैकड़ा। यानी कि जब आपको बोल देगा 8%, तो 100 भाग टोटल थे आपके, उसमें से 8% ये आपका दर निकल के आ गया। क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू किसी को पैसा देते हैं, गांव में जो हम ब्याज लेते हैं किसी से, वो मेरा हम सबसे पहले उसको मूलधन देते हैं। अब देखिए यहाँ पे मूलधन कैसे होता है, तो ये मूल और प्लस का धन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, अब मूलधन जो मिलकर बना हुआ है मूल प्लस धन से, यानी इस राशि के अंतर्गत कुछ भी इंक्लूड नहीं रहती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये देखा, एक चीज देखा, फर्स्ट पॉइंट ये कि मूलधन, आपके पास मूलधन देखे हम, और सेकेंड पॉइंट हमने ये देखा कि दर आपका। अब हम बात करते हैं समय का। समय जिसे हम टाइम बोलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके सामने निश्चित रहता है और इसे हम टी से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, समय 3 पार्ट में आपके सामने ये दे सकता है। पहला आपका जो पार्ट देगा वो वर्ष में देगा, सेकेंड जो देगा वो आपको माह में देगा, और थर्ड पॉइंट जो देगा वो आपके सामने दिन में देगा। यहां पर जब बात करेंगे वर्ष का, तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माह की बात करेंगे तो 30 दिन और 31 दिन जनरली हम करते हैं, तब तक जब तक उसमें लीप ईयर का और सामान्य वर्ष का बात ना किया गया हो। बात करेंगे हम दिन का, तो ये टोटल एक वर्ष में 365 दिन या 366 दिन हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन 366 हम कब इंक्लूड करते हैं, तो जब मेरा वर्ष लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष तब होता है जब दिया गया वर्ष मेरा 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं समय के बाद एक और आता है सामने आपके पास निकल करके, मिश्रधन। मिश्रधन को हम अमाउंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट इसको इंग्लिश में बोलता जाता है और इसे ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम समय को समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, जब ये वर्ष में दिया रहेगा तो इसके साथ तो कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे, ये तो मेरा कंफर्म हो गया। ठीक, और वहां पे बोल देगा कि वार्षिक होगा कि छमाही होगा कि तिमाही होगा, या फिर महीना वहां पे दे देगा, वहां से आप समझ सकते हैं। आगे की क्वेश्चन में हम इसे देख लेंगे। लेकिन जब बात कर देगा महीना का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल देगा 9 महीना, 4 महीना, 6 महीना। मान लीजिए आपसे बोल दिया वो 3 माह बोल दिया, तो जब 3 माह बोल दिया तो माह में हम 12 से जब भाग दे देंगे तो ये मेरे साल में डिवाइड हो जाएगा, और 3 चौको 12, 1/4 साल इसे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 साल यानी कि 3 महीना आपका होता है। इसको भी आइए तोड़ के हम देख सकते हैं। तो 1/4 वर्ष लिखे
और हम जानते हैं कि वर्ष को माह में चेंज करने के लिए 12 से गुणा किया जाता है। तो 4 3 12 यानी कि 3 माह टोटल निकल करके आ गया। इधर ये कुछ मुख्य बातें थी। अब इसके अंतर्गत देखते हैं हम मिश्र धन का बात देखते हैं। एक चीज और इसमें हम देख लेते हैं, पहले दिन वाली बात। देखिए अगर आपसे बोल दे 40 दिन का, 50 दिन का, 100 दिन का, अगर आपसे बोल दिया 100 दिन का, तो जब 100 दिन का बोल देगा तो हम जनरली 365 से उसे डिवाइड कर देंगे। तो जब 100 में 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके वर्ष में डिवाइड हो जाएगा, वर्ष के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे और थोड़ा सा आज हमें टाइम दे दीजिए ताकि हम ये जो बेसिक रूप से इसको हम क्लियर कर दे, ताकि आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लग रही होगी तो ही आप लाइक बटन को हिट कीजिएगा और अपने मित्रों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं मिश्र धन का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मिश्र धन जो होता है वो 2 चीज से मिलकर के बनता है। इसमें दोनों पॉइंट क्या क्या होती है, एक तो आपके पास प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन होता है, और दूसरा का चीज आपके पास साधारण ब्याज होता है। ये दोनों चीज को अगर हम सम्मिलित कर दें तो मेरे पास जो राशि निकल करके आएगी वो मिश्र धन मेरी कहलाएगी। तो आई होप कि आप क्लियर होंगे। चलिए थोड़ी सी इसके फॉर्मूलेस की हम बात कर सकते हैं। देखिए अगर हम बात कर देंगे साधारण ब्याज के फॉर्मूला का, तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम लिख सकते हैं PRT बटा के 100 लिख सकते हैं, जहां P बराबर आपके पास मूलधन यानी प्रिंसिपल, R इक्वल टू रेट यानी कि जो दर हो गया वो, और T बराबर टाइम यानी कि जो आपके समय हो गया, और फॉर्मूला 100। अब ये 100 क्यों रखेंगे, क्योंकि R जो होता है मेरे भाई वो मेरे परसेंटेज के फॉर्म में होता है, और जब किसी संख्या से परसेंटेज रिमूव होता है तो बट्टा के 100 चढ़ा देता है। देखिए ध्यान से, अगर ये x प्रतिशत बोल देगा तो ये जब x के साथ से प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा के 100 हो जाता है। क्योंकि अभी हमने जिक्र किया कि x ये प्रतिशत जो होता है प्रति और प्लस शत से मिलकर के बना होता है। प्रति मीन्स हो गया आपका बट्टा, जबकि शत का मतलब हो गया सैकड़ा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रतिशत को हम लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही एक फॉर्मूला से हम सब कुछ यहाँ पर गेन कर सकते हैं। कैसे गेन कर सकते हैं, अगर इसमें पूछ देगा कि प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर क्या होगा, तो प्रिंसिपल बराबर लिखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूला को हम बट्टा में 1 कर देंगे तो कोई गलती कर दिए क्या, बिल्कुल गलत नहीं किए। अब यहाँ से जो दोनों संख्या है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बट्टा में आपके पास क्या बच गया मेरे भाई, R इंटू टी यानी रेट इंटू टाइम। इस तरह से यहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसमें हम बात कर दें दर कैसे निकालेंगे, जब हम दर निकालने की बात करेंगे तो इसी तरह से देखिए R बराबर रेट होता है, और R निकालने के लिए ब्याज गुणे 100 कर सकते हैं। तो 100 गुणे ब्याज कर दिए या ब्याज गुणे 100 कर दिए, कोई बात नहीं है। बट्टा की आपके पास क्या बच गया मेरे भाई, P इंटू टी यानी मूलधन और गुणे के समय आपके पास बच गया। तो ये हो गया रेट निकालने के लिए यानी दर निकालने के लिए हो गया, और ये हो गया आपके पास मूलधन निकालने के लिए हो गया। आइए समय निकालने के लिए सीखते हैं इसको। देखिए समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट उसी फॉर्मूला को एक ही पर बेस्ड कर दे रहे हैं सब कुछ, ताकि आप लोगों को ज्यादा फॉर्मूले डटने की झंझट बिल्कुल ना पड़े। हम जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है मेरे भाई, PRT बटा के 100 होता है। बट्टा के 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। हमको निकालना है क्या मेरे भाई, T यानी टाइम निकालना है। जब आपको टाइम निकालना है तो SI इंटू 100 बट्टा में P इंटू R कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। बस इतना चीज आप लोग समझिए। और देखिए दूसरी चीज अमाउंट जो होता है, एक बार और हम इसको क्लियर कर देते हैं। जब ब्याज, इसको आसान भाषा में समझते हैं, जैसे गांव हम किसी को पैसा देते हैं, पैसा के बदले मुझे कुछ ना कुछ धनराशि वापस करते हैं, एक तो पैसा, और दूसरे सबसे बड़ी चीज की कुछ ना कुछ मूलधन के साथ में सूद देते हैं। तो सूद और जो धन लेकर गए थे वो वाला अगर दोनों को मिला देंगे तो मेरे भाई क्या बन जाता है, अमाउंट, और वही क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं आज ही के थ्रू। आई होप कि इतना चीज आप लोग सीख गए होंगे और इसे नोट डाउन आप अवश्य कर लें। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। जितने भी मैंने फार्मूले लर्न किए थे उस सबको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक ही क्वेश्चन को लिया है, आप इसे ध्यान से सीखें। देखिए P यानी मूलधन बराबर 500 रुपया, 10% का दर है, 2 वर्षों का समय है, तो आपको फाइंड क्या करना है, तो साधारण ब्याज आपको फाइंड करने हैं। देखिए ये क्वेश्चन में देगा कि यदि 500 रुपए की धनराशि
2 वर्षों के लिए दी जाती है उधार और रेट 10 यानी दर 10% हो, तो बताएं कि उसका ब्याज क्या निकल करके सामने आएगा। देखिए यहां से साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज बराबर हम जानते हैं क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बट्टा के 100 होता है। ये 00 से 00 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 10 दूना 20, 20 पांचे 100, यानी कि 100 रुपया मेरे पास क्या निकल करके आ गया, ब्याज की राशि निकल करके आ गई। अगर वो व्यक्ति बोल दे कि कुल कितना वो पैसा वापस करेगा, तो ध्यान देना मेरे बात को कि ये 500 रुपया तो वापिस लेकर के गया था, ध्यान दीजिएगा, और प्लस में 100 रुपया वो अलग से राशि देगा। तो इस तरह से 500 और 100 टोटल दे देगा, ये क्या दे देगा, 600 रुपया ये देगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास 500 रुपया क्या था, तो 500 रुपया मेरे पास मूलधन था, पी था, प्लस ये 100 मेरे पास क्या था, तो 100 मेरे पास हम जानते हैं कि साधारण ब्याज निकल करके आया है, तो साधारण ब्याज ये हो गया, बराबर में ये 600 रुपया हो गया। तो हम जानते हैं कि मूलधन में अगर साधारण ब्याज की राशि जमा हो जाए तो मेरे भाई क्या बन जाती है, वो मिश्रधन बन जाती है, यानी P प्लस SI बराबर हम मिश्रधन यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इधर में 600 रुपया की धनराशि हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आप इसे सीख गए होंगे। एक चीज और यहाँ पर आप सीख जाइए थोड़ा सा, कि अगर यहाँ पर 500 रुपया ना दे करके अब हम मूलधन निकालने की बात करा रहे हैं, ध्यान दीजिए बात को। यहाँ पर अगर ये डाटा आपके पास गिवन ना हो क्वेश्चन में कि यदि 2 वर्षों के बाद 10% की दर से कोई धनराशि 600 रुपया हो जाती है, तो बताएं कि वह मूल राशि कितनी थी या वास्तविक धनराशि कितनी थी। इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें साधारण ब्याज देना जरूरी है, बिना साधारण ब्याज का हम मिश्रधन के थ्रू मूलधन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिश्रधन जो है मूलधन और ब्याज के सम्मिलित रूप से बनता है। अगर 2 का टेबल पढ़ें आप और बोलना है कि आपको 10 लाना है और ना 2 का टेबल पढ़ना है पता है और ना उसमें 5 से गुणा करना है ये पता है, तो आप किसी तरह से फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें 10 लाने के लिए 2 के टेबल को ये कंफर्म हो रहा है कि 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। लेकिन अगर या तो आपको 2 भी पता ना होगा, 5 भी ना पता होगा, तो क्या आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं कि ये 10 कैसे निकल करके आया है? बिल्कुल कदापि नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बिना मिश्रधन का ना तो मूलधन निकाल सकते हैं और ना तो साधारण ब्याज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 600 रुपये की धनराशि यहाँ पर दे दिया साधारण ब्याज 100 रुपया, यहाँ पर साधारण ब्याज दे दिया 100 रुपया, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं ए बराबर मेरे पास 600 रुपया ये दे दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ये जब करेगा तो ध्यान दीजिएगा एक बात को कि ये 600 रुपये मेरे पास था, ध्यान दीजिएगा, ये 100 रुपया मेरे पास ब्याज आ गया। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है P प्लस के I होता है, राइट। और बाबू मेरे पास P बराबर कितना दिया है नहीं पता है, तो P का वैल्यू हम P मान ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस I बराबर मेरे पास भाई कितना मिला है, 100 मिला है, और बराबर A बराबर कितना मिला मेरे भाई, 600 रुपया मिला हुआ है। तो इस तरह से P को ये साइड ले लेंगे तो ये 600 माइनस के 100 हो जाएगा। तो इस तरह से P बराबर निकल कर कितना आ जाएगा, ये 500 रुपया निकल करके आ जाएगा। अब ये 600 क्या था, तो मेरे पास A था, और ये 100 रुपया क्या था, तो मेरे पास SI था, और ये दोनों का अंतर बराबर मेरे पास मूलधन का है। तो हमने यही जो फार्मूला बताया था उसको हम अभी प्रूफ कर रहे थे। इस तरह से मेरा फार्मूला जो है वो सही हो जाता है। अब हमने सीखा क्या, मूलधन निकालना सीखा, ब्याज निकालना सीखा और मिश्रधन निकालना सीखा। अब हम बात करेंगे दर निकालने का। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या दिया है कि P बराबर 500 रुपया, A बराबर 600 रुपया, T बराबर 2 वर्ष और रेट आपको फाइंड करने हैं। एक चीज मैंने इसमें से चेंजिंग किया है, आप देख रहे होंगे इससे पहले मैंने SI लगाया था, लेकिन इसमें SI कहीं पे आपको नहीं मिला है। तो देखिए ये दोनों का अंतर मेरे पास SI कहलाएगा, क्योंकि A हो गया आपके पास मिश्रधन और मूलधन हो गया 500 रुपया, तो दोनों का अंतर मेरे पास कितना आ गया मेरे भाई, तो 100 रुपया आ गया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ये SI निकल करके आ गया। ठीक, अब आपको दर निकलना है, तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन इंटू समय, यही होता है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास ब्याज बराबर कितना मिल गया, 100 रुपया मिल गया, 100 इंटू 100 बटा के मूलधन कितना मिल गया, 500 रुपया मिल गया, इंटू
टी बराबर कितने मिल गया, 2 वर्ष मिल गए। देखिए तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो रिमूव कर सकते हैं और 5 से 20 बार में ये कर सकते हैं और 2 से कटा देंगे तो 10 टाइम में ये कट जाएगा। तो इस तरह से रेट बराबर कितना निकल करके आ गया, 10% निकल करके आ गया। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक मूलधन निकालना, एक मिश्रधन निकालना, एक दर निकालना। आइए अगली क्वेश्चन के थ्रू हम सीखते हैं कि समय कैसे निकालेंगे। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि हम आपको सिखा पा रहे हैं, जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने उनकी तो प्रैक्टिस हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और साथ में अपने मित्रों के पास इसे शेयर जरूर करेंगे। और वीडियो को एक बार पूरा मेरे वीडियो को देखिए, अगर पसंद नहीं पड़ेगा तो आप लोग हमें डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए समय निकालना सीखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने और मॉडरेट किया है कि यदि P बराबर 500 रुपया, ये 500 रुपया है, उसके बाद कह दिए A बराबर 600 रुपया और साथ में दे दिया SI बराबर 100 रुपया। ध्यान दीजिए बात को, मेरे पास A भी पता है, मूलधन भी पता है, साधारण ब्याज भी पता है, रेट बराबर 10%, तो T बराबर क्या होगा। अब देखो ध्यान से, ये 500 और ये 600 दोनों का अंतर मेरे पास क्या कहलाएगा मेरे भाई, तो साधारण ब्याज कहलाएगा। तो ये दोनों का अंतर 100 रुपये का होना चाहिए और एक्चुअली में 100 रुपये यहाँ पर दे चुका है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, इसके लिए माफी चाहते हैं। ये 100 रुपये दोनों का अंतर होना चाहिए, ठीक, लेकिन यहाँ से ये दोनों का अंतर 100 रुपया होना चाहिए और ये दोनों का अंतर 100 रुपया होना चाहिए और एक्चुअल में डाटा कितना दिया मेरे पास, 100 रुपया दिया है। तो या तो आप ये 100 को लीजिए या तो आप ये 100 को लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे भाई। आइए बढ़ते हैं समय बराबर। समय बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ब्याज गुणे 100। ब्याज मेरे पास कितना मिल गया, 100 रुपया, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, और मूलधन कितना मिल चुका है, 500 रुपया, और इंटू में दर कितना मिला है मेरे भाई, 10% दर मिला है। डबल जीरो से डबल जीरो को रिमूव कर देंगे, 5 से कटा देंगे 20 बार में और ये 0 से 0 को हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से निकल कर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष मेरे पास समय निकल करके आ जाएगा। तो आई होप कि आप इसे सीख गए होंगे, मूलधन निकालना, समय निकालना, ब्याज निकालना, दर निकालना, मिश्रधन को निकालना। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आप लोग इसे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग इसे बना पाए या नहीं। बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन होगा और एकदम छोटा सा क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह दिया है कि 500 रुपया 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, और ये आपके पास मूलधन है, ठीक है। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसी को बनाना है। उसके लिए चारों ऑप्शन दिए गए हैं, 540 रुपया, 500 रुपया, 40 रुपया और 70 रुपया। ये चारों विकल्प में से कौन सा आंसर सही होगा, आप हमें वादा कीजिए कि कमेंट कर करके जरूर बताएंगे, ताकि हम जान पाए कि आप लोग कितना ऑब्जर्व कर पाए इसे। और बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, बाकी सब कुछ हम आपके सामने उपस्थित कर देंगे लेकर के। आप बेफिक्र रहिए, अगले आने वाले जैसे ही हम 1K में पहुंचते हैं, KB में पहुंचते हैं, हम लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे और जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारे को हम दूर करेंगे। अभी जो लोग क्विज नहीं कर रहे हैं या आप कहीं पे कर रहे हैं वो तो अलग ही बात है, जो लोग क्विज नहीं कर रहे हैं, हम इस वीडियो के माध्यम के थ्रू ये बता देना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप जुड़ जाइए। और रोजाना शाम में 6:30 बजे हम क्विज कराते हैं। टाइमिंग था सुबह में 8 बजे का, लेकिन उसे चेंज कर दिया गया सलाहानुसार। तो मेंबर्स का नाम था कि शाम में हम क्विज करते हैं, तो आप शाम में टॉपिक वाइज क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। जो क्लास आप पैसा दे करके पढ़ते हैं वो सब कुछ हम आपको फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं। 1 घंटे क्विज कराएंगे, तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो NTPC ग्रुप डी में और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलेंगे फिर इसी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।